हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में देखेंगे प्रतिशत के प्रश्न, और प्रतिशत के ये प्रश्न देखने के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, क्योंकि आज के वीडियो में जो ट्रिक बताई जाएगी वो जादुई ट्रिक बताई जाएगी। ठीक है, जादुई ट्रिक, आप भी कहेंगे सच में कमाल हो गया। तो पूरा वीडियो देखिएगा दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम हो तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितनी प्रतिशत अधिक है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ वो है सिर्फ वन लाइनर। यहाँ लिखेंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आपको करना क्या है, आपको जो मतलब है वो सिर्फ परसेंट से मतलब है, जो आपको यहाँ दे रखा है। कितना दे रखा है? 20%। ठीक है, तो आपको करना क्या होगा, यहाँ पर 20% दे रखा है तो 20 लिख लीजिए। 20 लिख लीजिए। तो 20 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो क्या होती है भाई? 20 की फ्रैक्शन वैल्यू, 20% दे रखा है, 20 लिख लिया। इसकी परसेंट वैल्यू क्या होती है? देखिए, फ्रैक्शन वैल्यू सॉल्व करेंगे, 20 लिखेंगे, और परसेंट का मतलब होता है बटे में 100। ठीक है, अब 20 एकम 20 कटेगा, 20 25 100 कटेगा, 1/5। ठीक है, फ्रैक्शन वैल्यू 20% की क्या होती है? 1/5। अब यहाँ पर देखिए किसकी बात कर रहा है? 20% कम की बात कर रहा है। दोस्तों, जब कम की बात करेगा तो घटा देंगे, अधिक की बात करेगा या वृद्धि की बात करेगा तो जोड़ के लिखेंगे। ठीक है, अब कम की बात कर रहा है ना, तो कम की बात कर रहा है तो घटा के लिखेंगे, 5 में से 1 घटा के लिखेंगे। ऊपर वाली संख्या एज इट इज़ और नीचे वाली में से ऊपर को 1 घटा के लिखेंगे, तो 5 में से 1 घटा देंगे 4। ठीक है, और प्रतिशत के लिए क्या करना है? 100 से गुना करना है। आंसर आ गया, 4 से 100 कटेगा 25 बार में, 25% आपके प्रश्न का सही आंसर है। ठीक है, तो ए की ऊंचाई कितने प्रतिशत कम है भाई? 25%। बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने परसेंट कम? 25% कम। पहला ऑप्शन सही। मैंने जो बात बताई समझ में आ गई। जो परसेंट दे रखा है उसे पहले आप सॉल्व कर लीजिए, फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लीजिए, 1/5 आएगी। अब कम की वैल्यू अगर दी जाए, मान लीजिए कम के लिए कह रहा है, तो ऊपर वाली संख्या एज इट इज़ लिखिए, और जब कम की बात होगी तो नीचे में से ऊपर घटा के लिखेंगे, और वृद्धि की बात होगी तो नीचे में ऊपर जोड़ के लिखेंगे, और प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई। क्लियर हो गई बात? अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि राम का वेतन श्याम के वेतन से 25% अधिक है तो श्याम का वेतन राम के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। जैसा हमारा पहले वाला प्रश्न था बिल्कुल वैसा ही है। क्या कह रहा है? फ्रैक्शन वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है? 25%। जो ठीक है, 25% दे रखी है। मैं अब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे? 25 लिखेंगे, परसेंट का मतलब आप जानते हैं बटे में 100, 25 से कम 25, 25 चौके 100, 1/4। अब यहाँ पर देखिए कैसा दे रखा है? 25% है, लेकिन अधिक दे रखा है। अधिक दे रखा है। पिछले प्रश्न में कम था तो हमने क्या किया था? ऊपर वाली संख्या एज इट इज़ लिखनी है, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। ऊपर 1 है तो ऊपर वाली संख्या एज इट इज़ लिख दो। अब अधिक की बात कह रहा है तो नीचे में ऊपर जोड़ के लिखेंगे। अगर कम की बात कहता तो नीचे में ऊपर घटा के लिखते हैं। ठीक है, अधिक है ना तो नीचे में ऊपर जोड़ के लिखेंगे, 4 में 1 जोड़ के लिख देंगे 5, और प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 5 से 100 कट गया 20 बार में, 20% आंसर आ गया। क्लियर? तो यहाँ पर कह रहा है श्याम का वेतन राम के वेतन से कितने प्रतिशत कम है भाई? 20% कम है। बी ऑप्शन में दे रखा है आपका आंसर। बात सभी को क्लियर हो गई? मैंने पहले ही बताता जादुई तरीके से प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। है ही क्या प्रश्न में, आपने कैलकुलेशन तो करनी नहीं पड़ रही है बिल्कुल। इसमें कैलकुलेशन कितनी भी कर लो। देखिए 25% की फ्रैक्शन वैल्यू आप डायरेक्ट जानते होंगे, 1/4। ऊपर वाली संख्या एज इट इज, वृद्धि की बात है तो जोड़ के लिख दो, कमी की बात है तो घटा के लिख दो, और प्रतिशत के लिए 100 से गुना कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, चीनी के भाव में 40% वृद्धि होने पर किसी परिवार की चीनी की वार्षिक खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी जिससे परिवार का खर्च ना बढ़े। अब देखिए, मैं इसके लिए अलग से कोई तरीका बताऊं तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी। तो मैं जिस तरीके से प्रश्न को सॉल्व करता हुआ जा रहा हूं उसी से इसे भी सॉल्व कर लेंगे तो आसानी हो जाएगी। कितने परसेंट दे रखा है भाई? आपको दे रखा है 40%। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है भाई? 40 लिखेंगे, परसेंट का मतलब बटे में 100 लिखेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया? अब देखिए यहाँ पर होगा क्या? 20 से कटेगा 2 बार में, और 20 से कटेगा ये 5 बार में,
तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 2/5। अब देखिए यहाँ पर कैसी बात है, वृद्धि की बात है, तो ऊपर वाली संख्या तो एज इट इज़ लिखनी है, आपको पता है, और वृद्धि की बात है तो नीचे में ऊपर जोड़ के लिखेंगे, तो 5 में 2 लिख देंगे 7, और प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब 2 का मल्टीप्लाई 100 से कर दो भैया, 200 हो जाएगा, बटे में कितना है 7, 7 से डिवाइड कर दीजिए। अब 7 से मैं इसे कटाऊंगा, कितनी बार में कटेगा? 7 दूने का 14, 20 में से 14 कट गया, 6 बचा, 6 में 0 लगा देंगे 60। ठीक है, 60 हो जाएगा। 7 से 60 को काटूंगा, 7 अट्ठे 56, अब 60 में से 56 तक कट गया तो 4 बचा, 4 में जाएगा नहीं, 4 ऊपर ऐसे लिख दो, बटे में कितना 7, 28.4/7 प्रतिशत आपका आंसर हो गया। कहाँ दे रखा भाई, किस ऑप्शन में? 28.4/7% दे रखा है बी ऑप्शन में। ये आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर। क्लियर होगी बात? अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, चीनी का भाव 16 केजी से बढ़कर 18 केजी होने पर एक सामग्री की खपत में कितने प्रतिशत कमी कर देनी चाहिए कि खर्च ना बढ़े? अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि प्रश्न में कहीं पर भी प्रतिशत की दर नहीं दी गई, जिससे कि हम वही ट्रिक लगा दें जो सॉल्व करते हुए आए हैं, लेकिन अगर मैं उसी तरीके से सॉल्व करूं तो ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो हमें क्या कह रहा है कि 16 केजी से बढ़ कर के कितना हो रहा है? 18 केजी। भाई 16 था पहले, भाई चीनी का भाव पहले 16 था, लेकिन बढ़कर कितना हो गया? 18। 16 से 18 होने में कितना बढ़ गया भाई? 2 किलो बढ़ा। 16 था पहले, 16 से 18 होने में कितना बढ़ा? 2 किलो बढ़ा। कितने पर बढ़ा 2 किलो? 16 पर बढ़ा। यही तो है, इतना तो आप जानते ही हैं। कितने पर बढ़ा? 16 पर बढ़ा। आप देखिए, 2 एक कम 2 कटेगा, 2 अट्ठे 16, कटा के छोटा कर लिया मैंने, 1/8 हो गई इसकी वैल्यू। अब आपको अच्छे से पता है कि ऊपर वाली संख्या एज इट इज़ लिखनी है, और यहाँ पर वृद्धि की बात हो रही है तो नीचे में ऊपर जोड़ के लिखेंगे। 8 में 1 जोड़ के लिखूंगा मैं, 9 हो जाएगा, और प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब 9 से 100 को कटाएंगे, 11 बार में 99 तक जाएगा, अब 1 बचेगा तो 1 ऊपर, नीचे 9, 11.1/9%, 11.1/9%, पहला ऑप्शन सही हो गया। अब देखिए यहाँ से तो आपको ऐसा लगा था कि ये प्रश्न बिल्कुल पहले वाले तरीके से सॉल्व नहीं होगा, लेकिन बिल्कुल पहले वाले तरीके से सॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो थोड़ी सी कोशिश करनी है, और कठिन कोई भी प्रश्न नहीं होता। समझ में आएगी बात? अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, चीनी के भाव में 12.1/12% वृद्धि होने पर एक सामग्री को इसकी खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी? भाई बहुत अच्छा प्रश्न है, इससे अच्छा प्रश्न क्या होगा? ठीक है, देखिए अब 12.5% है ना, ये कितनी है? 12.5%, 12.1/2%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 2 का 12 मल्टीप्लाई करेंगे 24, 24 में 1 जोड़ेंगे 25, 25/2 होगा, 25/2 होगा। अब इस प्रतिशत का मतलब भी बट्टे में 100 होता है, तो बट्टे में 100 लिख देंगे। अब 25, 100 का मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा, 25 से कम 25, 25 अट्ठे 200, 1/8। 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/8। अब आपको अच्छे से पता है कि ऊपर वाली जो वैल्यू है उसे एज इट इज़ लिख देंगे। अब यहाँ पर वृद्धि की बात हो रही है तो वृद्धि के लिए जोड़ के लिखेंगे नीचे में ऊपर, 8 में 1 जोड़ दूंगा 9, और प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई, वही आंसर आ जाएगा जो पहले आया था, 11.1/9%, क्योंकि वैल्यू वही बन रही है, 9 से ही डिवाइड करना है 100 में, तो 11.1/9% बनेगा। और ये किस ऑप्शन में रहेगा? 11.1/9% बी ऑप्शन में। आंसर आ गया, बिल्कुल खत्म प्रश्न। क्लियर होगी बात? अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, किसी वस्तु पर 10% कम कर देने पर कुल राजस्व अपरिवर्तित रहता है, इस वस्तु के उपयोग में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? भाई हमें क्या दे रखा है? 10% दे रखा है, और 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 10 लिखेंगे, परसेंट का मतलब बटे में 100, 10 से कम 10, 10 से 100 कटेगा 10 बार में, 1/10। ऊपर वाली वैल्यू को एज इट इज़ लिखिए। अब कम की बात है तो नीचे में ऊपर घटा के लिखेंगे, और वृद्धि की बात है तो जोड़ के। अब कम है तो घटा देंगे, 10 में से घटा देंगे 9, और प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई। अब वैल्यू फिर से वही आ जाएगी, 11.1/9%। 3 बार लगातार यही वैल्यू आ रही है आपकी,
11.1/9%, 11.1/9%, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही। 3 क्वेश्चन में लगातार यही वैल्यू आई है, यही आपका आंसर आया है। ठीक है, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु के मूल्य में 20% कटौती कर दी गई, इसे पूर्व मूल्य पर लाने हेतु कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी। क्या रेट दे रखा है हमारा 20% का, 20% का दे रखा है, और 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 20 लिखेंगे, परसेंट का मतलब बट्टे में 100, 20 एकम 20, 20 25 100, 1/5 होती है 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। अब ऊपर वाली संख्या एज इट इज़ लिखनी है। अब 20% कटौती की बात कर रहा है, कटौती का मतलब क्या होता है, कमी। तो कमी के लिए क्या करेंगे, नीचे में ऊपर घटा के लिखेंगे, तो 5 में से घटाएंगे 4, और प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है, आसानी से समझ में आ रहा है। अब 4 से कटा दिए 100 को, 25 बार में कटेगा, 25% आपका आंसर आ गया, जो कि सी ऑप्शन में दे रखा है। क्लियर होगी बात। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु पर दलाली की दर 4% से बढ़कर 5% होने पर भी एक दलाल की आय अपरिवर्तित रही, उसके व्यापार में कितने प्रतिशत कमी आई। 4% थी और 4% से बढ़कर 5 हो गई, तो कितनी बढ़ गई भाई, 4 से 5 होने में 1 बढ़ गई। कितनी बढ़ गई, 1। कितने पर बढ़ी ये, 1 4 पे बढ़ी। क्लियर, कितने पर बढ़ी, 4 पे बढ़ी। तो ऊपर वाली संख्या एज इट इज। अब यहाँ पर वृद्धि की बात हो रही है, तो 4 में 1 जोड़ के लिखेंगे 5, और प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 5 से 100 कटेगा 20 बार में, 20% आपका सही आंसर है, जो कि पहले ही ऑप्शन में दे रखा है। उम्मीद करूँगा सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया। किसी को